आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। तस्करी और नकली सामानों की बढ़ती घुसपैठ को रोकने के लिए उद्योग जगत ने 11 फरवरी को एंटी स्मगलिंग डे घोषित किया है। लंबे समय से नकली सामानों और स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले फिक्की कैस्केड ने एंटी स्मगलिंग डे से सरकार, पॉलिसी मेकर्स और लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि इससे देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो रहा है। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2020 में नकली सामानों और स्मगलिंग से दुनिया भर में $2.2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, जो दुनिया की जीडीपी के 0.3% के बराबर है। वहीं फिक्की कैस्केड के मुताबिक 2019 में केवल 5 सेक्टर्स में तस्करी की वजह से भारतीय इकोनॉमी को कुल 1.17 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। टेक्सटाइल्स, टोबैको उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को इस तस्करी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फिक्की कैस्केड का मानना है कि नकली सामानों की घुसपैठ और तस्करी से आतंकवादी फंडिंग समेत तमाम तरह के नुकसान हो रहे हैं। स्मगलिंग में क्या होता है कि देश में सामान बनने के बजाय जो विदेश का सामान है वो गैर कानूनी तरीके से देश में आता है और उससे देश में जो इंडस्ट्री है उसके उत्पादन में कमी आती है, लोगों को नौकरी कम मिलती है। इसीलिए हमने सोचा जो स्मगलिंग पर खास ध्यान देने की जरूरत है। एंटी स्मगलिंग डे मनाकर एक संदेश रोजगार को बचाने का भी दिया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में स्मगलिंग और नकली सामानों की वजह से करीब 16.5 लाख लोगों की रोजी रोटी छिन गई। नकली सामानों के व्यापार और तस्करी की वजह से देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विदेशी कंपनियों के साथ ही घरेलू मोर्चे पर भी कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। जानकारों का मानना है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को भी नकली सामानों की घुसपैठ और तस्करी से काफी नुकसान हो रहा है। जो 3 आइटम्स जिससे सबसे ज्यादा देश की इकोनॉमी को नुकसान होता है उसमें आते हैं टोबैको प्रोडक्ट्स, खास करके सिगरेट्स, और दूसरा है मशीनरी पार्ट्स, और तीसरा है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ड्यूरेबल्स। मैं यदि थोड़ा सा और आगे इसके बारे में बताऊं तो मशीनरी पार्ट्स वो आइटम्स होते हैं जिसका यूज किया जाता है किसी भी इंडस्ट्री में उत्पादन के लिए। Since we have so many airports and such a long coastline, smuggling does take place of gold. The second industry which gets impacted because of smuggling is tobacco and cigarettes. The third industry which gets impacted is the cosmetics and perfumes industry. ये पर्सनल गुड्स, FMCG पर्सनल गुड्स के तहत आता है और इस केस में भी टैक्सेस हाई हैं। तो हर जगह आप देखेंगे कि the high taxes provide the incentive for smuggling. ऐसे में 11 फरवरी को एंटी स्मगलिंग डे मनाकर किस तरह से पॉलिसी निर्माताओं के बीच इस मुद्दे को हाईलाइट किया जा सकेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर सरकार इस पर कोई ध्यान देती है तो फिर मुमकिन है कि देश में आर्थिक हालात में सुधार के साथ ही रोजगार में भी इजाफा हो जाए।